साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 6 के विज्ञान विषय है और इस विज्ञान विषय में अध्याय 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये NCERT क्लास 6 हिंदी माध्यम का बुक है और इस बुक का जो चैप्टर 1 है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, NCERT बुक है, क्लास 6 का हिंदी मीडियम का है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अध्याय 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इसी चैप्टर को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी कंटेंट्स हैं सभी कंटेंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी इस चैनल से इस प्रकार का वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो यदि आपको उपयोगी लगी होगी तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं और सभी कंटेंट्स को इस चैप्टर में जो भी कंटेंट्स है, NCERT क्लास 6 हिंदी माध्यम का बुक है और अध्याय 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं उन सभी कंटेंट्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, भोजन यह कहाँ से आता है। यह अध्याय 1 है, NCERT क्लास 6 हिंदी माध्यम का बुक है और अध्याय 1 है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो आइए इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज आपने घर में क्या खाया था, और इसके बाद नेक्स्ट में देख पा रहे होंगे, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। यानी आज आपने घर में क्या खाया था, और ये भी पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, यानी कल जो आपने खाना खाया था और जो आज आपने खाना खाया, क्या एक ही था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। और क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में, यानी मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम में, क्या एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं। तो इस प्रकार हमें पता लगाना है और अपने दोस्तों से भी पता लगाना है। तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि सुबह में हम लोग रोटी या भुंजिया का नाश्ता कर लेते हैं, या कभी कभी चना या मूंग या और मीठा जो है का नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद दोपहर में रोटी हो या चावल खा लेते हैं, शाम में भी कोई और भोजन खा लेते हैं। तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय में हम लोग भोजन अलग अलग प्रकार का लेते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक क्रियाकलाप एक है, यानी एक्टिविटी है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपने दोस्तों से पता करिए कि आप आज दिन भर क्या खाया। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यानी यदि आपके कोई दोस्त कोई दूसरे राज्य में रहते हैं तो उन्हें भी पता कीजिए, उनके बारे में भी जानकारी लीजिए कि वो दिन भर में क्या क्या और किस टाइम क्या खाते हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। और सारणी 1.1 में हम क्या खाते हैं, ये जितने भी दोस्तों से आप पता लगा रहे हैं उन सभी को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारणी 1.1 है, हम क्या खाते हैं। इधर दोस्तों का नाम है और इधर जो है पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ का नाम है। जैसे एक का नाम मैंने राहुल लिख दिया और राहुल जो है रोटी और दाल खाया है, सोनू जो है इसे चिकन करी खाया, नीरज जो है इसे खीर खाया है। अब यहाँ भी विभिन्न खाद्य पदार्थ देख रहे होंगे, यहाँ पे इडली डोसा है, इडली सांभर है और फिश है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे चिकन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसी पेज में हम लोग देखेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है, यानी हम लोग भोजन में जो अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं
वो किससे बनी है। पक्के चावल के बारे में सोचो, यानी सबसे पहले पक्का चावल के बारे में सोचिए। तो हम कच्चा चावल लेते हैं, नहीं, सबसे पहले चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है, क्या, कच्चा चावल और पानी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे चावल बनाने में तो सिर्फ कच्चा चावल और पानी का यूज किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक संगठकों की भी आवश्यकता होती है। जैसे यदि आप सब्जी बना रहे हैं, आलू का सब्जी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कच्चा आलू लेना होगा, मसाले लेने होंगे, पानी लेने होंगे, तेल लेने होंगे। इस प्रकार का और उसको टेस्टी बनाने के लिए अलग अलग संगठकों की आवश्यकता होगी। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी होती है। इसके बाद हम लोग क्रियाकलाप 2 को भी देख लेते हैं, और क्रियाकलाप 2 में यानी एक्टिविटी 2 में है, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। यानी सारणी 1.1 में जो दोस्तों से आपने पूछा है, उन सामग्री को बनाने में, उन भोजन को बनाने में क्या क्या सामग्री लगी है, उसे आप पता करिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण जो है 1 पॉइंट दिए में गए हैं, और कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ देना है। यानी पहले से इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ सामग्री का नाम, कुछ भोजन का नाम, और उसमें आपको खुद और जोड़ देना है। जैसे खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, इधर खाद्य पदार्थ है, इसके बाद इन खाद्य पदार्थों को बनाने में क्या क्या कच्ची सामग्री लगी है वो सेकेंड कॉलम में। तो रोटी या चपाती बनाने में आटा और जल की आवश्यकता पड़ेगी। दाल को बनाने में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से खीर को बनाने में दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से हम लोग सारणी 1.2 भी देख लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं। यानी कह रहा है कि कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं, कुछ ऐसे भी भोजन हम लोग बनाते हैं जिसमें समान रूप से, कॉमन रूप से संगठकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में पानी या जल की आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी भोजन बना लीजिए। नमक की आवश्यकता पड़ जाएगी, तेल की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का एक संगठक है, जैसे पानी और नमक, जो सभी को भोजन बनाने में कॉमनली रूप से यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 1.2 खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। यानी जो भी खाद्य सामग्री हैं, खाने वाले सामग्री हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, उनका स्रोत क्या है। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। फल और सब्जी तो आसानी से पता लगा लेंगे कि फल या सब्जी वो किस पौधा से मिल गया या कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से मिलते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, ये भी गेहूँ का पौधा से, चावल का पौधा से। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्रियाकलाप 3 है, और क्रियाकलाप 3 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कह रहा है कि सारणी 1.3 में, सारणी 1.3 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारणी 1.3 खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनका स्रोत है। यानी कुछ खाद्य व्यंजन है और उसको बनाने में क्या क्या कच्ची सामग्री लगी है और वो कच्ची सामग्री का स्रोत क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले खाद्य मद में इडली हो गया, और इडली बनाने में कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक और जल का प्रयुक्त हुआ है। तो चावल जो है से वो पौधा से मिल गया, उड़द की दाल भी पौधा से मिल गया, नमक समुद्र से मिल गया, जल पृथ्वी, वर्षा, नदी या तालाब से मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि चिकन करी को बनाने में चिकन, मसाला, तेल या घी और जल की आवश्यकता पड़ी। और चिकन जो है से जंतु से प्राप्त हो गया, मसाला भी प्लांट से मिल गया, पौधा से मिल गया, तेल या घी पौधे या जंतु से मिल गए,
जल पृथ्वी से या वर्षा से या नदी से मिल गए, यानी धरती के अंदर से या वर्षा के माध्यम से या नदी या तालाब के माध्यम से। इसके बाद आप देख रहे होंगे खाद्य पदार्थ के रूप में खीर। तो खीर को बनाने में दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता पड़ी है। तो जो दूध कच्ची सामग्री वो जंतु से प्राप्त हो जाते हैं, चावल पौधा से मिल जाता है और चीनी भी पौधा से मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सारणी 1.3 को भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे जब चलेंगे तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आप आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद को जांतव उत्पाद कह रहा है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देता है? एक आप ये भी ले लीजिए, ऊँट भी दूध देती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आप देख पा रहे होंगे कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी भोजन के रूप में जो हम लोग पौधे या जंतु का उपयोग करते हैं उसके किस भाग का उपयोग करते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ फल को खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। यानी कहने का मतलब कि पौधे के अलग अलग भागों को भी हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों का चावल, इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं कि पिट्ठी में डुबोकर व तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसको फल को भी खाते हैं, उसके फूल को भी खाते हैं, उसके तना को भी खाते हैं। तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आगे जैसा कि देख पा रहे होंगे, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, हम इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो सरसों का तेल, उसके बीज का भी यूज कर लिए, उसके पत्ती का भी यूज कर लिए। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल, केला के भी स्टेम को भी खाते हैं, उसके फ्रूट्स को भी खाते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्रियाकलाप 4 है और उसके पहले एक पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है, यानी पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है, ये पहले जानना चाहती है। तो इसका भी जवाब इसी चैप्टर में मिल जाएगा, आप इसको ध्यान से देखते चलिए। तो क्रियाकलाप जैसा कि 4 देख रहे हैं कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यानी सारणी 1.3 में जो किसी भी कच्ची सामग्री का हम लोग स्रोत लिखे हैं उसको छांटना है जो पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब उस पौधा से प्राप्त हुआ तो पौधा के किस भाग से प्राप्त हुआ, इस प्रकार से सारणी 1.4 को हम लोगों को पूरा करना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भोजन के रूप में पौधे के कौन सा भाग का यूज करते हैं। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, तो बैगन का भरता, इसका जो स्रोत है यानी इसको बनाने में बैगन का यूज किया जाएगा, मिर्च मसाले के रूप में यूज किया जाएगा। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से भी बैगन का भरता बनाया जाता है। तो बैगन जो प्राप्त होगा या मिर्च मसाले प्राप्त होंगे वो फल के रूप में है, पौधे के फल है। इस प्रकार से तेल, मूंगफली, सरसों जो है वो किसी पौधे का बीज है। उसी प्रकार से यदि हम इडली बनाते हैं तो इडली बनाने में चावल और उड़द दाल की आवश्यकता पड़ेगी, और ये जो चावल और उड़द दाल है वो किसी भी पौधा के बीज है। इसी प्रकार से गाजर का हलवा देख रहे होंगे, इसको बनाने में गाजर का यूज़ किया जाएगा, और गाजर किसी भी पौधे का क्या है, जड़ है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे स्क्रीन पर देख पाएंगे हम लोग, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं।
कहने का मतलब कि किसी भी पौधे को हम लोग अचानक उसको टेस्ट नहीं करने लगे, हो सकता है वो विषैली हो और हमारे लिए वो जानलेवा हो सकता है। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्रियाकलाप 5 को देखेंगे, और क्रियाकलाप 5 में मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। कह रहा है कि मूंग या चना का कुछ सूखा बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जल से भरे पात्र में डाल दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना आ जाती है इस पर? अगर पानी में भिगोने के बाद उसके बाद फिर कपड़ा में बांध कर रख दीजिएगा तो जो भी बीज है उसमें सफ़ेद संरचना आ जाती है, यानी वह बीज अंकुरित हो जाती है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देख पा रहे होंगे कि बीज से बाहर निकल जाती है यानी सफ़ेद संरचना। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। यदि सफ़ेद संरचना निकल गई तो मान के चलिए कि वह बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर अभी भी सफ़ेद संरचना नहीं निकली है तो उसको 1 दिन के लिए और छोड़ दीजिए। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो बिल्कुल। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, यानी उसमें कुछ मिर्च मसाले डाल दीजिए तो एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मधुमक्खी का छत्ता है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाएँ करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद जो है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ जो है इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, यानी पहले से ही रख लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। यानी वो मकरंद पहले ही से उसके फूल में से लाकर रख लेती है और उसको सालों भर यूज किया जाता है। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, और वो जो मधुमक्खी भंडारित की है उसको हम लोग शहद के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि जंतु क्या खाते हैं। तो क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो इन सभी को आपने ज़रूर देखा होगा खाना खाते हुए। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 6 में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गिलहरी है और ये अपना भोजन ले रहा है। और इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जब हम लोग सारणी 1.5 को हम लोग देखेंगे और यहाँ देखते हैं कि इधर जीव का नाम है और खाया जाने वाला भोजन है। यानी भैंस क्या खाती है? तो घास, खल्ली, भूसा, अनाज और पत्ते। बिल्ली क्या खाती है? तो अपने से छोटे जंतुओं को, पक्षी को और दूध भी पीती है। चूहा फल, अनाज और कीड़े खाएंगे। शेर जानवर खाएंगे। बाघ भी अन्य जानवरों को खाएंगे। मकड़ी जो है से कीड़े मकोड़े खाएंगे। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देख रहे हैं कि छिपकली भी कीड़े मकोड़े खाएंगे। छिपकली भी जो है वो कीड़े मकोड़े खाएंगे। गाय घास, खली, सूखी घास खाएंगे। मनुष्य जो अनाज, सब्जी और अन्य जानवरों को भी खाते हैं। तितली जो है से फूल का मीठा जूस जिसको मकरंद कहते हैं। कौवा जो है से कीड़े मकोड़े, अनाज और छोटे जानवरों को खाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको और दिमाग में आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं। और जब हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7 को, तो आप क्रियाकलाप 7 में देखेंगे, एक्टिविटी 7 में, कि फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पौधे उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी जो सिर्फ पादप और पादप उत्पाद ही खाएंगे उन्हें शाकाहारी जंतु। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, और इन प्राणियों को मांसाहारी, यानी कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो अन्य जंतुओं को मारकर खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? यानी कुछ ऐसे भी जीव हैं, जंतु हैं जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, इन्हें तीसरा वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में इसको लिखिए। तो सारणी 1.6 आप देख पा रहे होंगे
कि शाकाहारी में गाय, भैंस, घोड़ा हो गया, मांसाहारी में शेर, बिल्ली, बाघ, और सर्वाहारी में कौवा, चूहा, बंदर, और इसमें हम लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ दे रहा है, पहेली जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य पौधा, पेड़ पौधों का भी यूज करता है और जानवरों को भी खाने में यूज करता है, तो ये सर्वाहारी हो जाएंगे मनुष्य। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देख पा रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हम ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी हम लोगों को भोजन कैसे मिल सके, इसका भी उपाय कर लेनी चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर का कुछ प्रमुख शब्द है, आप देख पा रहे होंगे। संगठक किसे कहेंगे, खाद्य किसे कहेंगे, मकरंद किसे कहेंगे, अंकुरित बीज कहेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी किसे कहेंगे। तो इन सभी को हम लोगों ने इस चैप्टर में देख ही लिया। इसके बाद आप सारांश के रूप में देख पा रहे होंगे कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। यानी यदि आप बिहार में हैं तो लिट्टी चोखा चावल प्रसिद्ध है। यदि आप उधर दक्षिणी भारत में जाते हैं तो वहाँ पर इडली डोसा सांभर प्रसिद्ध है। यानी विभिन्नता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु, यानी हम लोग जो भी भोजन खाते हैं या तो वो पौधे से प्राप्त होते हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी कंटेंट्स थे इस चैप्टर में उन सभी कंटेंट्स को बहुत ही बारीकी से देखा। इसके बाद कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं, तो इस प्रश्न का वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेंगे। और आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी कंटेंट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी कंटेंट्स को हम लोगों ने देख लिया। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जब इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा एनसीईआरटी क्लास 6 के विज्ञान विषय से चैप्टर 1, और उस चैप्टर का नाम था भोजन, और हम इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो एनसीईआरटी जो हिंदी माध्यम का बुक था, इस हिंदी माध्यम के क्लास 6 का जो विज्ञान विषय था, इसमें हम लोग चैप्टर 1 को देख लिया, और इसमें पूरा डिस्कशन वीडियो था। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उस वीडियो में रख दिया गया है, ज़रूर आप उसे भी देख लेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।